हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ और ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा मेज़रमेंट, हमारा चेस्ट जो है वो 34 इंच का होगा और वेस्ट 30 इंच का है। साथ ही हमने यहाँ फ्रंट नेक, बैक नेक और स्लीव्स के भी मेज़रमेंट लिख लिए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे ब्लाउज़ की फुल लेंथ जो है वो 14 इंच होगी। तो अब हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ 14 इंच में एक निशान लगा लेंगे लंबाई से और उसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और फ्रंट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये मैंने 16 इंच पे एक मार्किंग कर लिया। देन ऊपर से मैं हाफ इंच रखते हुए एक लाइन खींच ले रही हूँ। ये हमारे शोल्डर अटैच में चला जाएगा। अब जो है मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर हमारा 13 इंच का था तो हम यहाँ पे 6.5 इंच ले लिए हैं। देन हमारा आर्म होल 5.5 इंच होगा। आर्म होल जो है हमारे चेस्ट का छठा भाग होता है। तो अब देखिए, यहाँ से मैं जो हूँ अपने शोल्डर को छोटा करूँगी क्योंकि ये हमारा डीप नेक वाला बनने वाला है ब्लाउज। तो शोल्डर को जो है मैंने 5 इंच पे कर लिया। आर्म होल से हमेशा आधा इंच कम ही होता है ये हमारा। अब हम यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। ये आर्म होल वाला हाइट ही हमारा चेस्ट लाइन होगा। यहाँ से हम अपना नेक बना लेंगे। नेक का जो विड्थ है वो हम 2.25 के डिस्टेंस में लिए हैं और ये देखिए, नीचे से भी मैंने 2.5 जितना लिया है और हमारा जो नेक का डीप है वो 8.5 इंच लिया है। और इस तरह से हम अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे बैक साइड के। मैं गोल गला बना रही हूँ, आप चाहे तो चौखट या फिर जैसा आपका मर्जी हो वैसा आप बना सकते हो। अब जो हमें चेस्ट का मेज़रमेंट यहाँ पे लगाना है, तो हमारा चेस्ट है 34 इंच का, तो उसमें हम 2 ऐड करेंगे। देन उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ 9 इंच मिलेगा। तो 9 इंच पे एक मार्किंग कर ले रहे हैं। देन उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम अपना कपड़ा रखेंगे मार्जिन का। तो 9 इंच पे, देन 11 इंच पे हमने मार्किंग की है। अब नीचे जो है यहाँ से हम 1 इंच हाइट कम कर ले रहे हैं क्योंकि बैक साइड में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। फ्रंट के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लेंथ में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया है 15 इंच की लंबाई में। और यहाँ से जो है हम अपना वेस्ट का मेज़रमेंट में टिक करेंगे। ये 7.5 होगा। देन यहाँ से हम 1 ज़्यादा ले लिए हैं डाट डालने के लिए और उसके बाद फिर वापस से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। इस तरह से हम मार्जिन वाला साइड मिला ले रहे हैं। देन ये हमारा फिटिंग वाला साइड है। वेस्ट जो है हमारा 30 इंच का है तो इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7.5 इंच जितना मिल रहा है। तो यह 7.5 इंच हमने वेस्ट लाइन टिक कर लिया है नीचे और उसका सेंटर लेंगे 3.75 में। देन 3.5 इंच का एक डाट डालेंगे जिसकी चौड़ाई हम 1 इंच तक रखेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने डाट की मार्किंग कर ली है और बैक साइड में हमने अपना डाट ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हमारी बैक की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जो बारी है हमारी फ्रंट की, तो अब हम अपने फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पे अपना 0.25 जितना एक्स्ट्रा एरिया ले लेंगे कपड़े में से, जहाँ हमारा हुक और आई की पट्टी अटैच होने में वो पार्ट चला जाएगा। देन यहाँ पे हम अपना बैक साइड को इस तरह से बिठाएंगे और यहाँ से 1 इंच का हाइट बढ़ाते हुए हूबहू बैक साइड वाला पैटर्न हम साइड से ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे में हमारी फ्रंट की मार्किंग होगी। अब तो ये देखिए, मैंने बैक वाला पल्ला यहाँ पे बैठा के उसके मार्क ले लिया है और यहाँ से नेक की चौड़ाई का भी मार्क ले लेंगे। नेक की हाइट सेम नहीं है आगे पीछे, इसलिए हम नीचे से मार्क नहीं लेंगे। अब जो है हमें यहाँ पे आर्म होल अपना ड्रॉ करना है। तो फ्रंट का आर्म होल 1/2 इंच डीप में रहता है, इसीलिए हम बैक वाले से 1/2 इंच अंदर की ओर अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। देन अब हमारी बारी है हमारी नेक बनाने की।
तो नेक जो है हमारा 6 इंच के बनेगी। तो इस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। आगे वाला नेक भी मैंने राउंड रखा है और ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया है 12 इंच पे। 12 इंच पे हमारा जो है लोअर बस्ट पॉइंट है, तो उससे हम हाफ इंच नीचे अपना लोअर बस्ट पॉइंट में एक सीधाई में लाइन खींच लेंगे। सारे साइज़ के ब्लाउज़ के लिए ये पॉइंट 12.5 से 13 में ही आप रखें। तो ये 12.5 पे मैंने मार्क करते हुए लाइन को सीधा खींच लिया है। देन यहाँ से मैं अपने चेस्ट की मार्किंग कर लूँगी और नीचे से वेस्ट का, तो वेस्ट मैंने 7.5 नीचे ले लिया है और ऊपर चेस्ट जो है 9 इंच पे ले लिया। और इस तरह से हम एक लाइन से इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। देन 2 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्जिन लाइन पे मिला लेंगे नीचे से ऊपर की ओर। अब जो हमें अपने कटोरी की चौड़ाई में मार्किंग कर लेनी है। कटोरी की जो चौड़ाई है वो चेस्ट का 6th पार्ट होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा आर्म होल भी चेस्ट का 6th पार्ट था। तो हमारे चेस्ट का 6th पार्ट यानी कि 34 का 6th पार्ट 5.5 के आसपास आएगा। तो 5.5 में मैंने एक मार्क किया है। देन उससे हम फिटिंग की साइड में हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए उस पॉइंट से हाफ इंच ऊपर की ओर हम ले जाएंगे। देन ये छोटा सा जो एरिया है वो हमें काट के हटा लेना है बाद में। ठीक उसी तरह से आगे साइड से भी हमें हाफ इंच ऊपर लेना है इस लोअर बस्ट लाइन से। देन यहाँ से हमें कमर पट्टी की जो है थोड़ी सी गोलाई देनी है। ये देखिए ये एरिया मैंने कट कर लेना है। ठीक इसी तरह से हमें बैक साइड में भी जो हमारा सेंटर था वेस्ट का वहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ तिरछा मिलाएंगे एक लाइन, और यहाँ पे जो आएगा एरिया उसे भी हमें कट करके हटा लेना है। इससे जो है हमारे ब्लाउज़ की जो है फिटिंग आर्म होल के पास बहुत अच्छे से बैठेगी। इसलिए हम बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों में ये एरिया काट करके हटा लेंगे। अब जो है हम कटोरी का निशान लगा लेंगे। कटोरी का निशान सबसे पहले मैंने नीचे से वहाँ 5.5 इंच पे एक मार्किंग किया है। देन आर्म होल से अंदर की ओर 2 से 2.5 इंच तक लेना है और तीसरा पॉइंट जो है नेक में नीचे की ओर 1 इंच पे मैंने लिया है और इन दोनों पॉइंट को हमें एक साथ अटैच कर लेना है। इन तीनों पॉइंट को मिलाते ही हमें कटोरी का शेप जो है वो मिल जाएगा। ये वाली कटोरी हमारे ब्लाउज में फिटिंग नहीं आती है, इसे हमें बढ़ानी पड़ती है तब जाके हमारे कटोरी में जो है उभार बन पाता है। तो इस कटोरी को हम यहाँ से कट कर लेंगे। देन इसे दूसरे कपड़े में या फिर दूसरे पेपर में आप पहले बढ़ा लीजिए, देन कपड़े पे कटिंग कीजिए। तो अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स को कट करके अलग कर लिया है। अब जो बारी है हमारी कटोरी की साइज़ बढ़ाने की। ये हमारी कटोरी है जिसे हम एक उससे बड़े पेपर में लेंगे और इसे इस तरह से सेट करके इसकी मार्किंग उठा लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से मैं कटोरी की जो है मार्किंग कर ले रही हूँ इस ब्राउन पेपर पे। अब जो है हमें इस कटोरी को बढ़ाना है, तो कटोरी में इस ऊपर गले के साइड में सिर्फ हम हाफ इंच जितना ही बढ़ाएंगे और साइड में जो है हम 1.25 इंच जितना बढ़ाएंगे दोनों साइड। अब छोटे साइज़ के ब्लाउज़ के लिए ये 1 इंच तक बढ़ाइए। ये 34 साइज़ का इसलिए हम 1.25 इंच तक बढ़ा रहे हैं। और अगर 38 से 44 साइज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें आप 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हो, और 44 से भी बड़े साइज़ के लिए आप इसे 2 इंच या फिर 1.75 के हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये देखिए दोनों साइड से मैंने 1.25 इंच जितना बढ़ा लिया है। देन इसे ऊपर के लाइन से हम मिला देंगे। अब जो हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, ये कंप्लीट 8 इंच का है तो इसका सेंटर पॉइंट हमें 4 इंच पे मिलेगा। तो यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगा लिया और इससे 1.5 इंच नीचे की ओर एक मार्किंग कर लिया और इस तरह से हम साइड से इसे मिला लेंगे। देन यहाँ एक 4 इंच का डाट डालेंगे। ये डाट हमारा 3.5 इंच का बन के रेडी होगा, हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा। अब जो है इसे वापस से देख लीजिए, यहाँ से मैंने हाफ इंच बढ़ाते हुए
इसे नीचे लाया है और नीचे दोनों साइड में मैंने 1.25 इंच जितना बढ़ाया है। अगर आपकी कटोरी में उभार ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ से 0.25 जितना एक्स्ट्रा बढ़ाना है, यानी कि इसमें आप 1.5 इंच तक बढ़ा सकते थे अगर ज़्यादा उभार वाले ब्लाउज़ बना रहे हो तो। ये देखिए इस तरह से हमारा डार्ट बन के भी रेडी है। अब जो हमें कटोरी को कट कर लेना है और ये डार्ट की जो लंबाई है मैंने 3.5 इंच रखी है और चौड़ाई जो है 1.5 इंच दोनों साइड से रखी है। सारे ब्लाउज़ के लिए आप 1.5 इंच आराम से बड़ा डार्ट डाल सकते हो दोनों साइड से। तब हम इस कटोरी को भी कट कर लेंगे। तो ना बारी है हमारी स्लीव्स कटिंग करने की। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में ये पेपर लिया है और इसकी जो हाइट है हम 5.25 तक रख रहे हैं। 1/2 इंच जो है ऊपर और 1/2 इंच नीचे चला जाएगा सिलाई का मार्जिन, और बीच में जो है हमारा 5 इंच स्लीव का लेंथ बचेगा। हमारे स्लीव का राउंड भी जो है वो 5 ही है। तो अब जो है यहाँ से हम एक पॉइंट ले रहे हैं 2.5 इंच के डिस्टेंस में और यहाँ से 5.5 इंच आर्म होल का लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। देन यहाँ से स्लीव का शेप देते हुए फ्रंट स्लीव और बैक स्लीव दोनों का शेप देते हुए हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है और इसे कट कर। अब जो है हम इन पेपर को कपड़े पे बिठा के कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने बैक का पल्ला कट करने के लिए डबल फोल्ड में कपड़े को रख लिया है और इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेंगे पेपर की। देन इसको कट कर लेंगे और जो भी हमारे टक्स हैं फिटिंग की जो लाइन है उसे हम चार्ट पेपर से इस ब्लाउज़ के कपड़े में ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए मैंने डार्ट को भी ड्रॉ कर लिया है। ठीक इसी तरह से स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को लेके इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। देन ये बाकी का 3 हिस्सा सेम उसी तरह से कपड़े को उल्टे करके रख के 2 पार्ट में फोल्ड करके हम दोनों साइड का हिस्सा निकाल लेंगे, लेफ्ट और राइट का। इस तरह से हम अपनी पूरी कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिचिंग की वीडियो हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे बनाएंगे। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।